माय नेम इज स्वाति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो ये वाला वीडियो होने वाला है अबाउट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इन द आइल्स राइटिंग टास्क 1 and 2 बोथ। ओके, तो यार ऐसा था ना कि जब मैं अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे सबसे गंदा मुझे आइल्स राइटिंग लगता था, टास्क लगता था, क्योंकि यार सबसे पहले बात तो आपको सोचना होता है कि आप क्या लिखोगे इसके अंदर। ठीक है, फिर एक टाइम लिमिट सेट होती है और फिर सबसे बड़ा झंझट होता है वर्ड्स का, कि आप लिख रहे हो। अब आप फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो अब आप फिर इम्पोर्टेंट ऐसा वर्ड है जो आप बार बार मतलब 2-3 बार तो कम से कम ऐसे में यूज हो ही जाता है। ठीक है, अब कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड ऐसे है तो गवर्नमेंट वर्ड भी जो है वो कम से कम हम बार बार यूज करेंगे, तो उसके भी आपको कम से कम 2-3 सिनोनिम्स पता होने चाहिए। तो मेरे को ये बड़ी दिक्कत होती थी। तो जब मैंने मतलब आई प्रिपेयर फॉर लाइक 2 months, तो उसमें मतलब जितने भी मुझे ऐसा लगा ना बहुत कॉमनली यूज्ड हुए वर्ड्स, तो मैंने उसका पूरी एक लिस्ट बनाई थी। सो आई थॉट क्यों ना मैं वो शेयर करूँ यूट्यूब पे। ओके, तो लेट्स सी वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। और लाइक मैं इतना डरी हुई थी, बट लकीली एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को लाइक आई स्कॉट 7 band in IELTS। वो कुछ वर्ड्स थे जो मैं बार बार यूज करती थी। द फर्स्ट वन वाज डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट की जगह आप यूज कर सकते हो एडवांसमेंट, इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस, चेंजेस, इवोल्यूशन, इन्हेंसमेंट्स। तो जिसमें मेरे फेवरेट एडवांसमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड इन्हेंसमेंट है। ठीक है, ये जल्दी से याद भी हो जाते हैं बिकॉज ये थोड़े साउंड करते हैं डेवलपमेंट की जैसे ही, जैसे डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, इन्हेंसमेंट, इम्प्रूवमेंट। तो ये बहुत सही है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो ऐसे एक लिस्ट में। एंड देन जैसे फील्ड कहीं आता है, जैसे कि इन द फील्ड ऑफ आईटी सेक्टर, तो जब आप पैराफ्रेज करते हो फील्ड को, ठीक है, तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो? इन द डोमेन ऑफ आईटी सेक्टर, इन द वर्ल्ड ऑफ आईटी सेक्टर, ठीक है, इन द डिपार्टमेंट, इन द एरिया। ठीक है, तो आप देयर आर सम वर्ड्स, फील्ड के क्या क्या सिनोनिम्स है प्लीज आप लिख लो। एरिया, डोमेन, सेक्टर, वर्ड, डिपार्टमेंट। मैं इनके एग्जाम्पल्स भी दूंगी, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो नहीं, बट लाइक मैं जब एडिट करूंगी तो मैं एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, आई विल पुट इट इन द वीडियो सो दैट यू गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कैसे यूज करना है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल में दे दूंगी। उसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव का क्या हो सकते हैं? हार्मफुल, अनफेवरेबल, एडवर्स, डेट्रीमेंटल। ठीक है, प्लीज गाइस राइट इट डाउन, लाइफ सेवर है ये वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद है सॉल्व। ठीक है, तो जब आप शायद वो वाला ऐसे होता है, तो मेरे दिमाग से थोड़ा भूलने लग गई हूँ, एज लाइक कि प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वाला, या तो जब आप सॉल्यूशन बताते हो ना तो आप लिखते हो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम या टू सॉल्व दिस इश्यू। तो आप क्या कर सकते हो? सॉल्व इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड। ठीक है, अब आप सोचो कि सॉल्व्ड बाय या कुछ भी आप लिख रहे हो, ठीक है, बार बार सॉल्व सॉल्व आ रहा है, ठीक है, तो उसमें नेगेटिव इंप्रेशन पड़ सकता है। तो आप सॉल्व की जगह रिजॉल्व, एड्रेस, ओवरकम ये लिख सकते हो, लाइक टू रिजॉल्व दिस इश्यू, यू नो। लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट वन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एक बहुत ही ज्यादा कॉमनली वर्ड है यार। और इसका सबसे बेस्ट सिनोनिम जो मुझे लगता है वो है क्रूशियल। बहुत मतलब ऐसे बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं लगता, बहुत ज्यादा फैंसी भी नहीं लगता, और मतलब सही लगता है। ठीक है, क्रूशियल इज लाइक ना मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, ना ही एकदम ऐसे बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है सुनने में। ठीक है, कि हम भाई सिर्फ बैंड्स बढ़ाने के लिए अपने यूज कर रहे हैं, तो आप क्रूशियल जरूर यूज करो इम्पोर्टेंट की जगह। एंड द अदर वन इज व्हाट इज इट, या इट्स एसेंशियल। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट की क्या क्या है? क्रूशियल, एसेंशियल, क्रूशियल, एसेंशियल, डिस्पेंसिबल एंड सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं दैट कैन बी यूज्ड, यू नो। एंड या भाई बहुत सही स्कोर, बेंड स्कोर यूज कर सकते हो आप। सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी टिल द एंड। आई होप ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड करेगी।
दैट वाज माय ओनली मोटिव थ्रू दिस वीडियो, क्योंकि मैं बस ऐसे ही अपना ड्रॉअर सही कर रही थी और मुझे मतलब अपनी पुरानी प्रिपरेशन की नोट्स वगैरह मिले, तो आई थॉट क्यों ना मैं शेयर करूं और लोगों को भी हेल्प मिल जाए इससे। आई होप यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।